बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग और आपके सब अपने स्वस्थ और कुशलता से होंगे। आज हम वर्कशीट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और हमारा आज का विषय है रेखाएं तथा कोण। बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स का अक्षर आपने देखा है। इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं जो इस अक्षर की तरह एक दूसरे को काटती हैं उसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। एक रेखा ने दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद किया, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अपने कमरे के कोनों को आप ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि दीवार और आंगन के बीच का कोण 90 होता है। जैसे ये अपने कमरे की दीवार है, ये आंगन है, तो इसके बीच में कोण आपका 90 होता है। हर बिल्डिंग हमारी स्ट्रेट ऐसे खड़ी हुई होती है लंबवत, तो उसको हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। तो ये कोण हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हमारे हर ज़्यादातर भवन और इमारतें ऐसे सीधी खड़ी होती है, सारे फ्लैट्स ऐसे सीधे होते हैं। तो इनमें कैसा कोण हुआ? 90 डिग्री का कोण हुआ। क्या आपने अपनी कॉपी कभी दो रेखाओं को ध्यान से देखा है? कॉपी को जब आप खोलते हो तो उनकी दो रेखाओं के बीच में दो अलग स्थानों को नापिए। आप देखेंगे दोनों ही जगह पर इन रेखाओं के मध्य की दूरी समान है, अतः ये रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती और इस प्रकार की रेखाओं को समानांतर रेखा कहते हैं। जब आप अपनी कॉपी खोलते हो तो उसमें ऐसे लाइनें बनी हुई होती है, इस तरीके से लाइनें, और ये एकदम समान दूरी पे बनी होती। इस पे आप लिखते हो, है ना, ऐसे आप लिखते हो ए बी सी। तो ये रेखाएं कैसी हैं? सारी समानांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो हमने 3 प्रकार की रेखाएं पढ़ी। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। लंबवत रेखाएं जो एक दूसरे के साथ 90 का कोण बनाती हैं। समानांतर रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, इनके बीच में सदैव एक समान दूरी रहती है और इन रेखाओं को हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। समान अंतर, इसको मिला के बना समानांतर रेखाएं। जब कोई रेखा किन्हीं दो स्थानों पर गिरती है और यह उन दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो इस प्रकार गिरने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। अब जैसे ये दो रेखाएं बनी हुई हैं, एक ये रेखा है, एक ये रेखा है। आप ये देखो ये दोनों रेखाएं समानांतर नहीं है। ये कभी आगे जाके हम इसको ऐसे बनाएंगे तो ये आगे बढ़ती चली जाएगी, यूं करके आगे कभी ना कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। अभी सिर्फ हमने ऐसे बनाया तो ये दो रेखाएं बनी हैं और इस पर ये जो रेखा बनी है ये आपकी इन दो रेखाओं पर गिर रही है, इसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा। टेढ़ी होके जो उसको काट रही है उसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, आगे कभी भी तिर्यक रेखा की बातचीत हो तो इस प्रकार की रेखा तिर्यक रेखा होती है। ठीक है, तो आपने क्या क्या देख लिया? आपने देख लिया प्रतिच्छेदी रेखाओं को, समानांतर रेखाओं को और लंबवत रेखाओं को। इसको आप अपने आसपास भी देखिए, अपने वातावरण में कहाँ कहाँ इस प्रकार की रेखाएं देख सकते हो। और इस तिर्यक रेखा को भी देखिए, ये दो रेखाओं के बीच में आपको एक तिर्यक रेखा भी नजर आती है। जब तिर्यक रेखा इस प्रकार से होती है तो कई सारे उसमें कोण बनते हैं। देखो एक कोण हम इसको बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार 8 कोण इसमें बन गए। और कुछ स्पेशल कोण बनते हैं, उनके कुछ नाम होते हैं। आओ इसको ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे हमने समानांतर रेखाएं ली थी, उस पर एक तिर्यक रेखा बनाई। ये दोनों समानांतर नहीं थी, देखो आकृति से समझ रहे हो ना। यहाँ के कभी ना कभी प्रतिच्छेद करेंगे जब इनको बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि रेखाओं को हम दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं, है ना। ये दोनों पॉइंट्स जो होते हैं एरोज, इसका मतलब यही है कि रेखा जो दोनों दिशा में बढ़ सके, रेखा का कोई अंतःकोण नहीं होता। तो यहाँ पर हमने ये समानांतर रेखाएं लिखी है, उस पर ये तिर्यक रेखा है। तो एफ आकृति से जो कोण बनते हैं ये आपके संगत कोण होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो एक कोण आपका ये बना और एक कोण आपका ये बना, ये संगत कोण है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर और यहाँ पर जो बनेगा ये संगत कोण होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये कोण, ये वाला कोण, ठीक है, और इसको छोड़ के ये वाला कोण, ये एक दूसरे के संगत है। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के संगत है। तो संगत को बोल रहे हैं जो एफ की आकृति में बने, या मैं आपको बोलूँगी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ। जैसे अब ये तरफ देखिए, बस आप खाली ये तरफ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, ये तिर्यक रेखा मैंने थोड़ी मोटी मोटी कर दी है। इसके अंदर जैसे आप ये एंगल ले रहे हो, एंगल 1 ले रहे हो, तो इसके साथ इसको छोड़ दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, 3, 1 और 3 एक दूसरे के संगत है। इसी प्रकार इसको अगर आप 4 लो, 2 और 4 एक दूसरे के संगत है। ठीक है, जब यहाँ पर लोगे 5 6 7 8, तो 5 और 7 एक दूसरे के संगत हैं, 6 और 8 एक दूसरे के संगत कोण हैं और ये बराबर होते हैं, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी संगत कोण बराबर होते हैं यदि ये समानांतर रेखाएं हुई तो। यदि ये तिर्यक रेखा समानांतर रेखा पे जाती है तभी, अगर समानांतर रेखा नहीं है तब ये नहीं बराबर होते। ठीक है,
एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये समझ में आ गया संगत कोण। अब दूसरी तरह के कोण हम आपको बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो अभी जो कर रहे हो। ये सारी तुम्हारी ज्योमेट्री इस पे बेस्ड है। 7th में, 8th में, 9th में, सब में आपको, 10th में, हर जगह ये काम आना है। अब मैं आपको बताती हूँ एकांतर अंतः कोण, जो जेड की आकृति में बना है। ये जेड बना हुआ है, इसकी आकृति में जो बना वो एकांतर अंतः कोण है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे एक एंगल है और ये एंगल है 1 और 2 एक दूसरे के बराबर है और एकांतर अंतः कोण है। तो आप ये देखो, कॉर्नर के कोण एक ऊपर एक नीचे। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ लिखूँगी 3 और 4, तो ये 3 और 4 भी एक दूसरे के एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, तो उसमें तुम्हारा जेड कैसे बन जाएगा, ऐसे करके बन जाएगा जेड की आकृति। तो जेड की आकृति में जो बनते हैं वो एकांतर अंतः कोण बनते हैं और ये बराबर होते हैं। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं दूसरी तरह के कोण को। संगत पढ़ लिया, एकांतर अंतः कोण पढ़ लिया। अब यदि आपकी ऐसी एक्स की रेखाएं बने जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है एक्स के समांतर, इसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, शीर्षाभिमुख कोण, और ये भी बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख में ये 1 है, ये 2, 1 2 दोनों बराबर है, 3 और 4 ये बराबर है। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये आपके एकांतर अंतः कोण है और ये आपके संगत कोण है। ये आपको याद होना चाहिए। इसको 2-3 बार सुन लीजिए अगर याद नहीं है तो। ठीक है, 2-3 बार वीडियो को सुनो, ये इसको अभी के अभी याद करना, तभी प्रश्न कर पाओगे। आगे देखिए, आकृति में संगत कोण का युग्म बताना है, शीर्षाभिमुख बताने, एकांतर। अगर आपको ध्यान से समझ आ गया तो उसके उत्तर आप दे पाओगे। और तिर्यक रेखा की एक ओर बने अंतः कोण। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये है, और एक कोविड संदेश है आपके लिए कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है ताकि आपको कोविड से बचाव हो सके, आपका परिवार स्वस्थ रह सके। ये प्रश्न लेते हैं पहला। ये आपका चित्र बना है, रेखा ए है, रेखा बी है और रेखा सी आपकी तिर्यक रेखा है। ये सी रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। संगत कोण का युग्म। अब संगत कौन सा हुआ, एक। मैंने बोला था तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का। तो अगर मैं इसको ऐसे यहाँ शेड कर देती हूँ तो अब इसमें कौन कौन से संगत कोण हो गए, एक। अब इस तरफ का एक छोड़ के एक, यानी 1 और 5, 1 और 5 आपके हो गए संगत कोण। इसी प्रकार 2 और 6, 1 और 5, 2 और 6, ये आपके संगत कोण है और ये बराबर है। ठीक है, अब अगली बार जब आप इस तरफ के कोण लोगे तो 4 और 8, ये आपके एक ही तरफ के तिर्यक रेखा के, एक छोड़ के एक, 4 और 8 और 3 और 7, 4 और 8 और 3 और 7, ये आपके बराबर हो। संगत कोण हो गया क्लियर। अब हम लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण वो होते हैं जो ऐसे क्रॉस में, लाइंस में बनते हैं। तो पहला देखते हैं, ये आपका हो गया 1 और 3, 1 और 3, 2 और 4, 2 और 4। इसी प्रकार आप इसको लीजिए, दूसरे शीर्षाभिमुख कोण लीजिए, ये ले लिया आपने। तो 5 और 7 और 6 और 8, 6 और 8 और 5 और 7, इस प्रकार शीर्षाभिमुख कोण हो गए सारे। ठीक है, अब आप देखिए एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण कौन से होते हैं, जेड की आकृति में, 2 और 8। ये देखिए, ये आपका बताया गया था। तो 2 और 8, और अगला कौन सा होगा, 3 और 5। तो 2 और 8 और 3 और 5, ये एकांतर अंतः कोण है। अब इसके बाद आपका है तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग। ये तिर्यक रेखा है, इसकी एक ही तरफ बने 3 और 8, ये आपके तिर्यक रेखा की एक ही साइड बने कोणों का युग्म है 3 और 8, और ये 2 और 5। ठीक है, ये अंतः कोणों का युग्म है। सो ये आपके हो गए, क्या हो गए, कोण सब प्रकार के। अब आकृति पी क्यू के समानांतर। देखो ये बच्चों, ये जो निशान है समानांतर का निशान होता है। जब भी ऐसा लिखा हो इसका मतलब है पी क्यू के समानांतर है, पी क्यू के पैरेलल है। ये समानांतर रेखाओं का निशान है। जब ऐसे लिखा होता है तो ये बराबर का निशान होता है, ऐसे लिखा होता है तो समानांतर का निशान होता है। ठीक है, तो ये बराबर है। सभी अज्ञात कोण ए बी सी डी ई एफ को ज्ञात करना है। तो अब आप इनको देखिए। अब जैसे पहले मैंने निकाला डी 125 है, कैसे निकाला, देखो 125, ये 125 है, तिर्यक रेखा की एक ही तरफ, एक छोड़ के एक कोण, इसको छोड़ दो एफ को, डी। तो ये तुम्हारे क्या हुए, ये हुए संगत कोण। तो डी 125 ये संगत कोण है। फिर अगर ये संगत कोण है तो आप फिर निकालिए बी। ये डी और बी ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हो गए। जो ये आया वही ये आया। ठीक है, इसको हम यहाँ मार्क भी कर लेते हैं। ये भी 125 हुआ और ये भी 125 होगा बी, और इसका कारण क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको निकालिए, ए को निकालिए। ए कैसे निकलेगा, अगर आप
इसको बोल रहे कि ये 125 है, आपने बी निकाल दिया 125। अब ये दोनों क्या है, आपके रैखिक युग्म में एक लाइन के ऊपर अगर ये 125 है तो ए किस प्रकार से निकलेगा, या रैखिक युग्म लगेगा। 180 में से 125 निकालो तो 55, ये ए आपका 55 आ गया। अब ए 55 आया तो ये संगत कौन है, ई के साथ, तो ये भी 55 आ गया। ए और ई दोनों ये शीशाभिमुख कोण है, ई 55 इसके साथ हो गया संगत कोण, ठीक है। और ई और एफ ये एक दूसरे के शीशाभिमुख कोण है। अगर आपका ये 55 आया तो सामने वाला एफ भी 55 होगा, क्योंकि ई और एफ शीशाभिमुख कोण है। तो हमने यहाँ पे कारण भी डाला है। आप इस प्रश्नों को और भी तरीके से हल कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से चल सकते हो। जैसे आप ये भी कर सकते थे, जैसे 125 है तो पहले आप ई निकालते कि यहाँ रैखिक युग्म लग जाएगा, तो 180 में से 125 निकाल के ई 55 आ जाता। अब ई 55 आ जाता, उससे एफ 55 आ गया, एफ 55 आया, उससे संगत कोण, एफ और सी दोनों संगत कोण है तो सी 55 आ जाएगा। सी 55 आया तो सी और ए शीशाभिमुख कोण है, ये 55 हो गया, ठीक है। तो अब सारा हो गया आपका। इसी प्रकार से आप एफ भी निकाल सकते थे, कैसे, 125 में और एफ को दोनों को जोड़ के ये आपका रैखिक युग्म, आप इसको भी रैखिक युग्म मान के चल सकते हो, एफ निकाल सकते हो। आप इन दोनों को भी रैखिक युग्म मान के चल सकते हो। और जब ये निकल जाए 55 तो आप इन दोनों को रैखिक युग्म मान सकते हो। तो आप कैसे भी, जैसे आपका माइंड चले, आप वो समझ सकते हो, ठीक है। तो एकांतर संगत और शीशाभिमुख कोण समझने से हमारे पूरे 8 कोण निकल जाते, सारे कोण निकल जाते, ठीक है। यहाँ पे कारण देखना ज़रूरी है कि आप ये बताओगे डी 125 है, संगत कोण है किसके साथ में, इसके साथ में। बी 125 है, शीशाभिमुख कोण हुआ, बी आपका हुआ, डी और बी दोनों शीशाभिमुख है। अगर आप ये भी लिख देना डी एंड बी दोनों शीशाभिमुख कोण है तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके मध्य कितने कोण बनते हैं। ये हमारी दो रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही है, इनके बीच में क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, उनके मध्य 8 कोण बनते हैं यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तिर्यक रेखा में प्रश्न हमारा था, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके मध्य दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। अच्छा, प्रश्न हमारा है दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो ये दो रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही है, इसके बीच में कितने कोण बने, 4 कोण बने। इसका उत्तर तब होगा जब ये दो समानांतर रेखा पे एक तिर्यक रेखा काटे, ठीक है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उनके मध्य कितने कोण बनते हैं। यहाँ पे तो 3 रेखा, एक रेखा, 2 रेखा, ये 3 रेखा, 2 रेखाएं काट रही हैं तो आपका ऐसे बना प्रतिच्छेदी, तो उनके मध्य कितने कोण बनते हैं, 4 कोण बनते हैं। उत्तर आ गया 4 कोण बनते हैं, ठीक है। इस काम को करो बच्चों, इसकी पिक्चर्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और आपके किसी फ्रेंड को अगर काम नहीं मिल रहा है आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको भी भेजिए ताकि किसी की पढ़ाई का नुकसान ना हो। हम नेक्स्ट वर्कशीट में फिर से मिलेंगे। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, संगत, शीर्षाभिमुख, रैखिक युग्म, ये सारे समझने बहुत ज़रूरी है। क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, सब में 10 जब भी ज्योमेट्री करनी होगी इसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय।